Welcome to another episode of Rendezvous with English and Idioms Board Special. और idioms and phrases both में ये idioms बहुत बहुत important है. So you focus on them, prepare them nicely. अब आप ये बताइए, आपने पिछला एपिसोड पढ़ा होगा, तो आप किस तरीके के पर्सन हैं? Are you a talented person or are you a foolish person? You have to decide that. ये आपको खुद डिसाइड करना है. तो इसके लिए भी idiom है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, what kind of person you are, what kind of person you are, what kind of sentence is it? Any cases? Yes, it is exclamatory sentence. ठीक है, what kind of a person you are, और ठीक है, तो जब आप इस तरीके से बोलते हैं तो एक्सक्लेमेटरी हो जाता है. हाँ, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम आई वॉज आस्किंग यू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. आप किस तरीके के व्यक्ति हैं? आर यू अ टैलेंटेड पर्सन और आर यू अ फुलिश पर्सन? तो दोनों के लिए इडियम है बहुत ही प्यारे से. ब्लॉक हेड है आप, हेड जो है जम गया है. जम जाने का मतलब क्या हो गया? मंदबुद्धि, बिल्कुल दिमाग काम ही नहीं कर रहा है. कुछ भी समझ आओ समझ ही नहीं आ रहा है, दिमाग भूसा भरा है. ऐसा थोड़ी होना चाहिए. कुछ तो अकल लगानी चाहिए, कुछ तो आता होगा, कुछ तो ध्यान दो भैया. कितनी बार समझाया, ध्यान नहीं दोगे तो ब्लॉक हेड कहे जाओगे. तो इसको कैसे बना सकते हैं? डोंट बी अ ब्लॉक हेड while studying. सबसे अच्छा आप लोगों के लिए, बेवकूफ मत बनो. क्लास में बैठो तो ध्यान से सुनो, वो ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लासरूम में क्लास हो. यू आर इन कॉलेज स्टडिंग, you have to concentrate, my dear. You have to concentrate, because unless and until you concentrate, you won't be able to understand what is going on in the class. So don't be a blockhead. Be intelligent, be a talented person. तो उसके लिए क्या है? Be a man of parts. ठीक है, a talented person. पार्ट्स है, पार्ट मतलब बहुत सारे अलग अलग, वो पार्ट, क्या टुकड़े या कह सकते हो, अलग अलग चीजें. तो टैलेंटेड पर्सन के अंदर पार्ट्स होते हैं. वो गा सकता है, वो डांस कर सकता है, स्पीच दे सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, बैडमिंटन खेल सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो बी ए टैलेंटेड पर्सन, बी ए मैन ऑफ पार्ट्स. ओके, सो अ मैन ऑफ पार्ट्स is always successful in life. जो मैन ऑफ पार्ट्स होता है वो हमेशा क्या होता है? सक्सेसफुल होता है लाइफ में. क्यों सक्सेसफुल होता है? क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं. टू डू समथिंग और द अदर इन लाइफ, टू डू समथिंग वर्थवाइल इन लाइफ, टू डू मेक समथिंग इन लाइफ, है ना. तो उसके लिए उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं. ठीक, तो बी ए मैन ऑफ पार्ट्स, डोंट बी ए ब्लॉकहेड एट ऑल. ठीक, ये आपके लिए ओपन सीक्रेट था जो मैंने आपको बता दिया. ये सीक्रेट में ही रखा मैंने क्या बताया? मैंने ये ओपन सीक्रेट आपको बता दिया. तो यही थर्ड इडियम है आपका, एंड ओपन सीक्रेट. ओपन सीक्रेट मीन्स नो सीक्रेट एट ऑल. ये बात आपको बता दी मैंने आपको बता दी. खुल गई बात कि क्या है. यू डोंट हैव टू बी अ फुलिश पर्सन, डोंट बी अ ब्लॉकहेड, बी अ मैन ऑफ पार्ट्स. दैट इज नो मोर एन ओपन सीक्रेट. देखो, तीनों को एक ही लाइन में मैंने पिरो दिया. फिर भी मैं इस सेंटेंस का यूज बता दे रहा हूं. आई एम टेलिंग यू अनदर सेंटेंस यूज दैट शी इज अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन इफ एंड ओपन सीक्रेट. ठीक है, वो एक अच्छी स्पोर्ट पर्सन है या ओपन सीक्रेट है, यानी कि ये बात अब तो सभी को मालूम है. ठीक, तो इसीलिए आप मेहनत करते रहिए और जोर लगाते रहिए, क्योंकि
अगर आप उसकी तरीके से रहना चाहते हैं, आप कोई चीज को सीक्रेट नहीं रखना चाहते, सीक्रेट रखने से कोई जरूरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बाई डिट ऑफ, कैसे, बाई फोर्स ऑफ, तो बाई डिट ऑफ हार्ड वर्क एनीवन कैन अचीव हिज एम। तो अगर हम ताकत लगा दें, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दें, जिसको कहते हैं वो बाई डिट ऑफ है, तो एड़ी चोटी का जोर लगा दे, बाई टूथ एंड नेल, अनदर इडियम फॉर दिस इज बाई टूथ एंड नेल, ठीक है। तो अगर हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे तो क्या होगा, वी कैन अचीव अवर एम इन लाइफ। कुछ तो एम होगा ना हमारा, है ना, सभी का होता है, वी हैव एम, वी आर वर्किंग विद सर्टेन काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव इन अवर माइंड, हमको ये बनना है लाइफ में, हमको आगे चल के किसी से हम अफेक्टेड होते हैं, वी वांट टू एम्यूलेट समवन, एम्यूलेट, EMULAT, एम्यूलेट का मतलब होता है किसी का अनुसरण करना, किसी की तरह बनना चाहते हैं, हम विराट कोहली बनना चाहते हैं, हम रोहित शर्मा बनना चाहते हैं, हम श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह इनकी तरीके से बनना चाहते हैं, और आई वॉन्ट टू बी अ टीचर और समवन हुम आई लाइक, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वी हैव सर्टेन पर्सन, या मेरे कोई भाई है, कोई बहन है फैमिली में, जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ। सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑलवेज help us, and these kinds of things should be kept in mind. So हम क्या करेंगे, बाई डिट ऑफ, एड़ी चोटी का जोर, जब हम मेहनत करेंगे तभी तो ये कर पाएंगे। So सबसे पहले तो हमको रॉकेट नहीं बनना है, हमको क्या बनना है, मैन ऑफ पार्ट्स बनना है। उसके बाद ये सीक्रेट नहीं रखना है, और फिर क्या करना है, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाना है, ठीक है। लेकिन आर्गुमेंट मत करिए, इसमें कोई आर्गुमेंट करने वाला नहीं है, देयर इज नो बैड बार्गेन हियर, ठीक है, जिसको बोलते हैं पुअर आर्गुमेंट। सो अगर हम कहें कि हम बिना मेहनत करे किसी से हम बहस कर रहे हैं कि नहीं मेहनत करना जरूरी नहीं है, चीटिंग से हम पास हो जाएंगे, कितना भी समझाओ, कुछ लोगों के दिमाग में बुद्धि में घुसता नहीं है, नहीं मेहनत करने की क्या जरूरत है, सही हो जाए, जुगाड़ है हमारा, जुगाड़ टेक्नोलॉजी बहुत चलती है, यू नो व्हाट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हैज एक्सेप्टेड दिस वर्ड जुगाड़, जुगाड़ को हिंदी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंग्लिश में भी ये शामिल कर लिया गया है, JUGAAD, ये इंग्लिश डिक्शनरी ने अडॉप्ट कर लिया है। एक्चुअल में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कैसे वर्ड्स को अडॉप्ट करती है, जो वर्ड्स लगातार साल भर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी में रहते हैं, चलन में रहते हैं, दोज हु आर यूज्ड मोर ऑफन इन द वर्ल्ड, वो सबमिट किए जाते हैं, लोगों से रिस्पॉन्स मांगा जाता है, एंड देन फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर द वर्ड्स आर सिलेक्टेड। एक एपिसोड में हम बता चुके वर्ड्स, है ना। तो हार्ड वर्क is not necessary for success is a bad bargain। क्या मैं सही हूं? सही जवाब, 1 भी रुपया नहीं जीते यार। तो हार्ड वर्क नहीं नेसेसरी है, अगर हम कहें तो ये बैड बार्गेन है, ये बेवकूफी वाला है आर्गुमेंट करना कि हार्ड वर्क चाहिए ही नहीं होता, बिना हार्ड वर्क के कैसे कुछ भी पॉसिबल है। इज एनीथिंग पॉसिबल विदाउट हार्ड वर्क? नथिंग इज पॉसिबल। हम छोटी सी परचून की दुकान ही क्यों ना खोलेंगे तो भी उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू कीप अकाउंट्स ऑफ व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल इन माय शॉप, हाउ मेनी कस्टमर्स आर विजिटिंग, हाउ टू एडवर्टाइज, हाउ टू ग्रो, व्हाट थिंग्स हैव टू बी इंक्लूडेड, व्हाट इज द जनरल डिमांड ऑफ द पीपल। सो मेहनत तो हर फील्ड में है, कोई ऐसा एरिया ही नहीं है वे विदाउट हार्ड वर्क। जो मेहनत नहीं करते हैं वो फिर क्या करते हैं, वो पड़े रहते हैं, बीमार होते हैं, भीख मांगते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, नेवर बी डिपेंडेंट। जो सेल्फ डिपेंडेंट लोग होते हैं वो ही शान से रहते हैं, दे आर ऑलवेज फिल्ड विद प्राइड इन देमसेल्फ। नेगेटिव वाली प्राइड नहीं, में एक कॉन्शियसनेस होती है, दे वैसे व्यक्ति बनिए, अपने ऊपर गर्व हो कि हमने जो किया वो मेहनत से किया। आई हैव डन अचीव विद माय हार्ड वर्क। छोटा काम ही होगा लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, एंड यू कैन अचीव ग्रेटर हाइट्स इफ यू विल स्टडी, मेक स्टडीज द मीडियम ऑफ
achieving something in life, because studies are always helpful. वो आपको हमेशा एक अच्छे डायरेक्शन में लेकर जाएंगी. बहुत सारी फील्ड्स है, there are a plethora of fields which you can go to, which you can take as an aim in life. एक फील्ड तो नहीं है, लेकिन मेहनत, the one who is continuous in his efforts, है ना. उसके लिए एक idiom यूज किया था. क्या idiom यूज किया था? That those who वर्क एट ए स्ट्रेच कंटिन्यूअसली, वो लोग हमेशा क्या होते हैं, हमेशा सक्सेसफुल होते हैं. तो अपना झोला झंडा उठाइए और लग जाइए. अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है. समझ में आ रहा है? अब झोला डंडा उठाइए और शुरुआत कर दीजिए एकदम. विद बैग एंड बैगेज. विद बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, यानी कि हम तो झोला उठा कर चले, नदियां मध्यम लगती है, मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले, ओ हम चले रामचंद्र. तो बैग एंड बैगेज, विद बैग एंड बैगेज चलिए. सो क्या, विद ऑल बिलोंगिंग्स, यानी कि I have decided to shift to Himachal Pradesh with bag and baggage. ठीक. तो बैग एंड बैगेज के साथ मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शिफ्ट करने वाला हूं. आई एम गोइंग एंड with all my belongings, I have firmly made a decision that I am not going to make any stone unturned, and I'm going to definitely bring laurels to my family, to the institution, to everyone who is associated with me. And mind you, your hard work will always pay dividends. यानी कि डिविडेंड होता है, एक इकोनॉमिक टर्म है जहां पर आपको इंटरेस्ट मिलता है जब आप पैसा लगाते हैं, बैंक में इन्वेस्ट करते हैं. वैसे ही मेहनत भी एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इंटरेस्ट देने वाला है. इंटरेस्ट क्या है? वो आपकी सक्सेस होगी, वो आपका अचीवमेंट होगा, जो आप एक अच्छा करियर बनाएंगे. सो गो अहेड फॉर मेकिंग अ ब्राइट करियर. कीप स्टडीइंग विद मी एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. और हाँ, ऑफ कोर्स, अगर आप एग्जाम्स के बाद सक्सेस पाते हैं, मेरे वीडियोस ने आपको हेल्प किया है, तो दूसरे लोगों तक पहुंचाइएगा. आपके वापस कमेंट करिएगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा. इट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल एज ऑल अदर लर्नर्स जो नहीं सही माध्यम पाते हैं पढ़ने का, जहां पर बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं. इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू. योर ऑल्ट्रुइज्म, आपकी और का ऑल्ट्रुइज्म यानी कि दूसरों की हेल्प करने की प्रवृत्ति इसमें झलकेगी. एंड यू आर, आई नो यू आर ऑलवेज अ गुड हेल्पफुल पर्सन. सो बी काइंड, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू. कीप लर्निंग. बाय.